नमस्कार। एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं, आपके साथ साझा करने वाला हूं जो आपके पास होना चाहिए। आपके द्वारा आप औरों तक भी इसे पहुंचाइए। नवग्रह की शांति, केवल एक नहीं, नवों ग्रह की शांति का एक ऐसा सरल तरीका जो कुंडली के किसी भी ग्रह को शांत करेगा। मैंने कहा नवग्रह की शांति इसे एकमात्र उपाय से हो जाने वाला। प्रिय दर्शकों, हम सबों का जीवन काल के अधीन है। ग्रह ये हमें कष्ट नहीं पहुंचाते, न सुख देते हैं न दुख। चाहे वो ग्रह हो या परमात्मा, ये दोनों के ऊपर लागू होता है। न तो वो हमें सुख देते हैं न दुख। ये सुख और दुख हमारे खुद के ही हमारे कर्म हैं, जिनका हमें फल भोगना होता है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र में ऐसी विधाएं बताई गई हैं जिनका सहारा लेकर के हम इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को, उन तत्वों को, जिन तत्वों से हमें हानि पहुंच रही है, उन तत्वों को शांत कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही प्रयोग बताने जा रहा हूं जो नवग्रह के दुष्प्रभाव को शांत कर देता है। दर्शकों, इस प्रयोग को किसी भी मंगलवार के दिन संपन्न किया जा सकता है। करना क्या है? करना है, आप कहीं भी पता करिए काला धतूरा। धतूरा ये भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसका फल हो, फूल हो, पत्ता हो, सब भोलेनाथ पर चढ़ता है। इसकी भी 2-3 प्रजातियां हैं। उसमें से काला जो होता है उसी को तंत्र, सफेद भी होता है, काला भी होता है। काला वाला तंत्र प्रयोग में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। काले धतूरे को जहां भी आप कहीं देख रखे हो, क्योंकि ये जो महीना है श्रावण का, इस समय हर तरह के पौधे उगाते हैं, तो ये भी आपको मिलेगा। तो कहीं आपने काला धतूरा पहले से देख रखना है तो भी आप मंगलवार का दिन हो ये प्रयोग कर सकते हैं। तो काले धतूरे को एक दिन पहले यानी सोमवार को सायंकाल आप 1 लोटा जल, 1 सुपारी, थोड़ा सा अक्षत चावल और 1 सिक्का लेकर के चले जाइए। पौधा, जाहिर सी बात है मौसम इस समय वर्षा का है, तो आपको कहीं भी छोटा पौधा मिल जाएगा। बड़ा पौधा भी हो तो देख लीजिएगा उसको। और जड़, इस समय हर जगह बारिश वगैरह हो रही, तो जड़ गीला ही होगा, वहां का आप उखाड़ना निकाल लाना आसान होगा। तो जाकर के पौधे की जड़ में जो आप लोटे में जल लेकर के जाइए, वो जल अर्पित कर दीजिएगा। सिक्का, सुपारी, अगर पान का पत्ता हो तो और अच्छा, पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्का रख करके वहीं वृक्ष की जड़ के, पौधे की जड़ के पास रख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि हे वनस्पति, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप मेरे साथ कल चलिए और मेरी समस्याओं से, दुख परेशानियों से मुक्ति दिलाइए। ऐसा कहकर प्रणाम कर लीजिए और 1 प्रदक्षिणा करके घर चले आइए। अगले दिन यानी मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन सायंकाल आपने ये किया, सायंकाल रात्रि भी हो जाए तो कर लीजिए। मंगलवार के दिन प्रातः काल आपको जाना है, पुनः एक बार वृक्ष को प्रणाम करना है, प्रदक्षिणा करनी है, साथ में कोई थैला इत्यादि लेकर के जाइए और मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, ये बोलते हुए कोई भी एक पैना धारदार चीज लगा करके जमीन में, याद रखिएगा, पौधे को कहीं से भी हथियार से, लोहे से इत्यादि से स्पर्श भी नहीं कराना चाहिए। उससे उस पौधे की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो जमीन में ऐसा थोड़ा दूरी पर ही जड़ में दबाई लगाइए और उसको निकाल लीजिए। मैंने जैसा कहा है आप समझ गए होंगे। धतूरे का पौधा बहुत बड़ा ढूंढना नहीं है, छोटा कहीं मिल जाए। और मौसम बारिश का है तो कहीं भी उसकी जमीन में अगर हम खुरपी इत्यादि किसी चीज को लगाएंगे तो वो बाहर निकल आएगा। उसके वैसे तो पंचांग की आवश्यकता होती है। पंचांग यानी जड़, तना, फल, पुष्प, पत्ती, सब कुछ। लेकिन इस समय सब कुछ मिल जाए जरूरी नहीं है। तो जितना कुछ मिल जाए, यानी आपको जड़ मिल जाए, तना मिल जाए, पत्ता मिल जाए, फल होगा नहीं, फूल लगा हो अत्यंत श्रेष्ठ, फल भी लगा हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, पंचांग मिल जाए तो कहना ही नहीं, जितना मिल जाए वो सब उखाड़ करके किसी कपड़े में लपेट करके, लाल रंग के या किसी भी कपड़े में किसी चीज से ढक करके घर ले आइए। प्रिय दर्शकों, एक आदमी ये करे, ये पूरे परिवार के नवग्रह की शांति का आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया। आप यूं समझ लीजिए कि आपके हाथ ब्रह्मास्त्र लगा है। मैं जानता हूं अब मुंबई जैसे एकदम घनघोर शहर में यह संभव नहीं है, जहां कहीं दूर दूर तक जमीन दिखाई ही न पड़ती हो।
तो वहां की तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन जहां संभव है वहां तो अवश्य करिए। जो बाकी नहीं कर सकते हैं, जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है, उन्हीं के लिए मैं ये बता रहा हूं, ये अपने आप में वरदान है। अगर आप बड़े शहरों में हैं, लेकिन लगभग 10-15 किलोमीटर चलने से, 15-20 किलोमीटर चल करके भी आपको अगर मिल जा रहा है, तो मेरी बात मानिए कि एक बार इस प्रयोग को अवश्य कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, आप वो जो पंचांग लेकर के आए हैं, आप चाहे तो उसी दिन सब परिवार पत्ते को जल में डाल करके उसी जल से बारी बारी सब लोग स्नान कर लें। वो जो जड़ और तना है उस पौधे का, ये अपने आप में बड़ी औषधि है। उसको पूजन स्थल पर रख लीजिए और उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकाल करके, याद रखिए कि तोड़ने काटने के क्रम में भी चाकू या किसी भी तरह का लोहे इत्यादि से संबंधित हथियार उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अच्छा, किसी भी वनस्पति को जब आप घर ले आते हैं तो पहला कर्तव्य, वैसे तो आप ऐसे ही लाकर के बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो जागृत हो गई है, आप निमंत्रण देकर के लाए हैं, वो अपना काम करेगी। लेकिन उचित यही है कि जब आप देवता मान करके लाए हैं तो देवता मान करके पहले पूजा कर लीजिए। पूजा करने की विधि वही पंचोपचार वाली है, गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, बस वही चढ़ा करके, उतना भी नहीं कहना चाहते तो गंधक्षत लगा करके चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए वनस्पति का, और वनस्पति से प्रार्थना करिए कि नवग्रहों की शांति आप हमारी करिए, नवग्रह में हमें शुभ परिणाम दे, ऐसी प्रार्थना आप करिए। और फिर उसको लेकर के एक लाल रंग के धागे में तोड़ करके, और हर कोई घर का हर सदस्य, दाहिना पुरुष दाहिने बाजू पर, स्त्रियां बाएं बाजू पर बांध ले उसको। गले में रखना चाहते हैं, गले में ताबीज में भर करके डालना चाहते हैं, गले में डाल सकते हैं। सीधा सीधा वो टहनी जो लकड़ी आप है वो भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको आप धारण कर लीजिए। विश्वास रखिए, नवग्रह की शांति के लिए इससे सर्वोत्तम, सरल और सबसे सस्ता, इसमें कोई 20 पैसे भी आपके नहीं लगे। अब थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने जैसा कहा कि जहां मिल ही ना पाए वहां की तो बात ही खत्म, पर मिल जाए जिनको, वो ये प्रयोग अवश्य कर लें और फिर चमत्कार करें। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।